हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 11th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग का टॉपिक शुरू कर रहा हूं यूनिट एंड मेजरमेंट डायमेंशनल एनालिसिस यूनिट से। यूजेस ऑफ डायमेंशन जब टॉपिक आ जाता है तो यूजेस ऑफ डायमेंशन के अंदर फर्स्ट यूज हम स्टडी करते हैं कन्वर्टिंग वन सिस्टम इनटू अनदर, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ। आपने देखा होगा एमकेएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एफपीएस सिस्टम है। आपको बोला जाएगा एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। चलो सिंपल सी बात करते हैं, आपको 9-10 में बचपन से ही पता होता है 1 किलो में कितने ग्राम, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है 1000 ग्राम। कैसे आया। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, आपने कहा सर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ 1 न्यूटन में कितने डाइन, न्यूटन फोर्स की यूनिट है। जैसे आप मास को मेजर करने के लिए केजी ले रहे हो, लेंथ को मेजर करने के लिए आप मीटर ले रहे हो, ऐसे ही फोर्स को मेजर करने के लिए मैंने न्यूटन लिया। मास में आपने केजी का छोटा क्या लिया, ग्राम। लेंथ में आपने मीटर का छोटा क्या लिया, सेंटीमीटर। ऐसे ही मेरे बच्चा फोर्स में न्यूटन का छोटा होता है डाइन। अब मैं आपसे पूछता हूं 1 न्यूटन में कितने डाइन, आप कहोगे सर हमें नहीं पता। एनर्जी की बड़ी यूनिट होती है जूल, पता है। सीजीएस में यूनिट होती है अर्ग्स। क्या यूनिट होती है, अर्ग्स। तो 1 जूल में कितने अर्ग्स, हमें नहीं पता। तो यह हम कैसे निकाल सकते हैं, इस मेथड से। तो इस मेथड को मेरे साथ 10 से 15 मिनट समझ लो, सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे। बिल्कुल वीडियो को छोड़ के जाना नहीं है, तभी ये अच्छे से समझ आएगा। और उसके बाद कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं कवर करवा दूंगा। तो बने रहो मेरे साथ, आ जाइए। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। ये फॉर्मूला आपको कन्वर्टिंग वन सिस्टम इनटू अनदर में यूज करना है। समझ आ गई बात। अब यहां N1 और U1, N2 और U2 क्या चीज है, इसको समझो। N1, यहां N1 का मतलब है फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, पहली न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या मतलब, अभी समझाएंगे, 2 मिनट रुक जाओ। U1 क्या है, फर्स्ट यूनिट जो भी है। N2 क्या है, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ आ गई बात। U2 क्या है, सेकंड यूनिट। समझ आ गई बात। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू फर्स्ट यूनिट, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड यूनिट। क्या मतलब हुआ सर, अब थोड़ा सा यार और डिटेल में जाना चाहिए। तो मान लो जैसे तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। क्वेश्चन क्या आ गया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। चलो समझ आ गया। तो अब जरा इन सबको देखो यार, आपने लिखा है कन्वर्ट 1, तो ये जो 1 है, 1 मैथमेटिकल टर्म, ये है फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको क्वेश्चन में आया था कन्वर्ट 20 न्यूटन इनटू डाइन, मतलब 20 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, 20 न्यूटन में कितने डाइन हैं। तब आपको यहां 20 लेना है। तो 20 क्या हो जाएगा, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूटन, यहां ये जो न्यूटन दिया हुआ है ये क्या है, फर्स्ट यूनिट। न्यूटन यूनिट किसकी है, ये न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की यूनिट है। तो फर्स्ट यूनिट क्या होगी आपकी, न्यूटन। 1 न्यूटन में कितने डाइन्स, तो कितने
जैसे 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन मान लो, तो 10⁵ आप बोलते हो 1 किलो में 1000 ग्राम, ये जो दूसरी बार है 1000, ये होगी आपकी क्या, सेकंड न्यूमेरिकल वैल्यू। समझ आ गई बात। U2 क्या है, सेकंड यूनिट, जैसे ये डाइन दे रखा है, ये आपकी क्या है, सेकंड यूनिट। ये बात समझ आ गई, समझ आ गया। उतार लो, आपको जो उतारना है इसके अंदर, जो भी वैल्यूज लिखनी है, जो लिखना है कॉपी पेंसिल पे लिख लीजिए, फटाफट लिख लो, फटाफट। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, टॉपिक समझ ले। हो गया, चलिए आ जाइए। यहां तक होने के बाद अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मेरा टॉपिक समझ लो, पक्का हो जाएगा। आ जाइए, फॉर्मूला क्या है, N1U1 इक्वल्स टू N2U2। 1 क्वेश्चन है ये मेरा फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, यहां 1 आ जाएगा। U1 क्या, न्यूटन। आपको क्या करना है, एक तरह समझ लो, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप, ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप। न्यूटन किसकी यूनिट है, ये किसकी यूनिट, फोर्स की। यहां पर आप क्या लिख दो, डायमेंशन। न्यूमेरिकल वही बच्चा अच्छे से कर सकता है जिसको क्या आता हो, डायमेंशंस। तो यूनिट, ये फोर्स की क्या यूनिट है, क्या डायमेंशन है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास की m, एक्सेलरेशन की LT-2। तो फोर्स की क्या डायमेंशन होगी, MLT-2। बहुत बढ़िया, यहां डाल दो M1 L1 T1 की पावर -2। समझो जरा एक बार फिर से, मैंने फोर्स की क्या डायमेंशन लिखी है, MLT-2। सबको अलग अलग कमरे दे दो, इसको अलग कमरा, इसको अलग कमरा, इसको अलग कमरा, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, ये वाली साइड क्या हो जाएगी, 1 1 1। 1 न्यूटन में कितने डाइन, तो ये कितने, N2 जो हमें निकालना है। उसके बाद आ गया U2 डाइन। जो यूनिट, जो डायमेंशन आप यहां रख रहे होंगे ना, बिल्कुल वही यहां होगी। यार 1 किलो में कितने ग्राम, ये भी वजन था, वो भी वजन है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, इधर लेंथ है तो इधर भी लेंथ है। अगर इधर फोर्स की चल रहे हैं तो उधर भी क्या होगा, फोर्स। तो जो डायमेंशन यहां होगी बिल्कुल वही डायमेंशन वहां होगी, तो वहां भी क्या होगा, बस M2। यहां 1 1 1, वहां 2 2 2, M2 L2 T2 की पावर -2। ये मेरा हो जाएगा दूसरा स्टेप, ये मेरा सेकंड स्टेप हो जाएगा। समझ आ गई बात। जो डायमेंशन आपने यहां रखनी है वही डायमेंशन यहां रखनी है। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसके नीचे 1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 की पावर -2। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, N2 जो मुझे निकालना है। ये मेरा हो जाएगा भैया थर्ड स्टेप। समझ आ गया, सब समझ आ रहा है। अब चौथे स्टेप में आप इनकी यूनिट्स लिखो। मास किधर वाला है, M1 इधर वाली साइड का। ये कौन सी है, बड़ा सिस्टम, MKS सिस्टम है। यहां पर इधर की तरफ देखो, न्यूटन किस में आ जाता है, MKS सिस्टम, SI सिस्टम। और डाइन्स छोटा सिस्टम, CGS। मास का बड़ा MKS सिस्टम। देखिए 2 तरीके के सिस्टम आप ध्यान रखो, MKS CGS और एक और होता है FPS। ज्यादा हमारा ये चलेगा, M मीटर, K किलोग्राम, S सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम सेकेंड, MKS CGS। तो मास में बड़ा kg, तो यहां आ जाएगा kg। M2 इधर से आया था, इधर क्या है, डाइन्स छोटा सिस्टम, छोटे में क्या, ग्राम। लेंथ बड़े वालों की मीटर, छोटे वालों की सेंटीमीटर। और टाइम की वहां भी एस, वहां भी एस, सेकंड की इक्वल्स टू व्हाट, N2। अच्छा समझ आ गया यहां तक। ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप।
चलिए जी, इसके बाद 1 किलो में 1000 ग्राम और अपॉन में ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेकंड की पावर -2 इक्वल्स टू व्हाट, n2। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, सेकंड से सेकंड गया। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आ गया, ये मेरा हो चुका है क्या, 5th स्टेप। 5 स्टेप हो गए और बस अब आंसर आने वाला है। अगर मैं इसको यहां करूं तो 1 इंटू ग्राम से ग्राम कट गया, 1 2 3 10⁻³ इंटू ये कट गया 1 2 10⁻²। और बाबू 1 के ऊपर क्या है, अगर आप यहां देखो तो 1 के ऊपर -2 इक्वल्स टू व्हाट, n2 इक्वल्स टू व्हाट, n2। अब 1 के ऊपर -1 हो, -2 हो, -3 हो, कुछ भी हो मेरे भाई, 1 के ऊपर होगा तो वो 1 ही होगा। 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो, -5 -8 -20 प्लस में हो माइनस में हो, कुछ भी हो, ये 1 ही होगा। तो अल्टीमेटली n2 की वैल्यू आ गई मेरी 10⁵। 5 ये मेरा 6th स्टेप और अल्टीमेटली 7th स्टेप। 7 स्टेप में मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन्स होते हैं। कोई कमेंट में आपको कुछ भी डाउट आ रहा हो, आप कमेंट में मुझे बोलिए, व्हाट्सएप करिए, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपके पर्सनल सॉल्यूशंस भी कर करके दूंगा। आप मुझे प्रॉब्लम दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे नंबर दे दीजिए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स भेजिए, मैं आपको उनका सॉल्यूशन भी दूंगा। ये क्वेश्चन समझ आ गया? चलिए कुछ नोट करना है, इसके बाद तो आप कर लेना, मेरे से रब हो गया। इसको फटाफट नोट कर लो, अगर कोई भी चीज रह गई है तो फटाफट। प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ लो, बन जाओ डॉक्टर, इंजीनियर। याद रखना कि कोई टीचर तुम्हें व्हाट्सएप पे भी पढ़ाने के लिए कह रहा था, यूट्यूब पे पढ़ा रहा था, याद रखना। चलिए इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। चलिए मज़ा आ गया। क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन? जैसे ये आ गया, आपको क्वेश्चन आ सकता है कोई और क्वेश्चन। जैसे आपने कर लिया कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ऐसे ही सिंपल से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं स्टार्टिंग में। कन्वर्ट 1 जूली इंटू अर्ग्स। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग्स। 1 जूल में कितने अर्ग्स होते हैं? 1 जूल में कितने अर्ग्स थे भैया? कितने सरदार? 10⁻⁷। कैसे बताया? सॉल्व किया था फिजिक्स फॉर यू ने, समझाया है, मैंने कर दिया। लगाओ फॉर्मूला, n1 u1 इक्वल्स टू n2 u2। ये क्या हो गया? पहला स्टेप। n1 की वैल्यू 1 जूल। ये क्या है सरकार? जूल सरकार यूनिट है किसकी? एनर्जी की। तो एनर्जी की डायमेंशन डाल दो। क्या डायमेंशन होती है? ml²t-2 डायमेंशन आपने कर रखी है। क्या डायमेंशन होती है? ml²t-2। तो यहां हो जाएगी m1 L1 का स्क्वायर और T1 की पावर -2। इधर क्या हो जाएगा? L2 और T2 की पावर -2। ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में सरकार इसको इसके नीचे ले आओ। क्या हो जाएगा? बालक बताओ, चमक रहा है कि नहीं? चमका कैसे बोलते हैं सर? चमका। एनवी सर बोलते हैं चमका। तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। क्या किया? अब तो आपको पता चल गया, होशियार बच्चे हो यार। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इसके नीचे ले आए। आ जाओ अब। मास जूल क्या है? एसआई सिस्टम में जूल होगी बड़ी
और m2 छोटे वालों का मास ग्राम, लेंथ बड़े वालों का मीटर, छोटे वालों का सेंटीमीटर, और पावर क्या है भैया स्क्वायर। समय तो सबका एक जैसा है। मैंने कब मना किया? तो ये सेकंड का सेकंड रहा, और ये हो गया आपका फोर्थ स्टेप। आ जाओ फिफ्थ स्टेप क्या था भैया? कन्वर्ट करो 1 किलो में 1000 ग्राम, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर 2। 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड की बात है। N2 ये कटा वो कटा, ये कटा वो कटा, ये कटा वो कटा, सब कट गया। अल्टीमेट ये आपका हो गया 5वां स्टेप। और 6th स्टेप क्या होगा? वही बात, 1 into 1 2 3 सारे नाचो, 1 2 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ इंटू 1 की पावर -2, 1 की पावर -2, 1 के ऊपर -2, -3, -5, कुछ भी हो जाए क्या रहता है पुष्पा? 1 इक्वल्स टू व्हाट? N2। सो अल्टीमेटली 7th स्टेप में N2 की वैल्यू आ गई 10⁻⁷। तो 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं पुष्पा, याद रखना 1 जूल में 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टॉपिक, कन्वर्टिंग वन सिस्टम इनटू अनदर। ये टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ है मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और मैं इसके अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी और दूसरे और लेके आऊंगा। बस मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो करना ही है बॉस। थैंक यू।